आजकल के भाग दौड़ के समय में बहुत सारे लोग परेशान हैं। उन परेशानी का कारण अलग अलग हो सकता है, जैसे ओवर थिंकिंग, चीट इन रिलेशनशिप, नो गेटिंग ए जॉब एक्सेट्रा। और भी परेशानी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर लोग की यही चाहत होती है कि वह अपना जीवन सुख और शांति से बिता सकें, और सुख और शांति के तलाश में अधिकतर लोग बाबा के पास जाते हैं। लेकिन उन बाबाओं के बीच में अधिकतर फ्रॉड होते हैं, जो अपने लाभ के लिए हम लोग को गलत राह बताते हैं, जिसके कारण हम लोग का जीवन और ही परेशानी में चल जाता है। और बहुत कम ही ज्ञानी बाबा होते हैं जो अपने ज्ञान से इस समाज को सत्य कर्म के मार्ग पर ले जाते हैं और लोगों का भला करते हैं। लेकिन अगर हम लोग को वास्तव में सीखना है कि जीवन को बेहतरीन कैसे बनाएं और उसे कैसे जिएं, तो उसका सिर्फ एक ही केंद्र है, भगवान कृष्णा। बहुत ही अफसोस की बात है, टीआरपी के लिए सीरियल वाले कृष्ण भगवान का कुछ अलग ही रूप दिखलाते हैं, जैसे यशोदा माँ को परेशान करना, माखन चोरी करना, राधा के पीछे भागना, स्त्रियों का कपड़ा चुराना। ये सब कार्य भगवान थोड़ा बहुत किए थे, लेकिन जो वास्तविक कार्य किए थे जिससे मनुष्य प्रजाति का भला हो, ये सब बहुत कम ही दिखलाते हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आप लोग को दो रास्ता बतलाऊंगा कि आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आप दूसरा रास्ता भगवान कृष्ण से सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन के हर एक परेशानी का सामना बहुत ही आराम से कर पाएंगे और आपका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। पहला रास्ता, भगवान कृष्ण के जीवन से हम लोग कुछ सीखने की प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। उससे पहले भी भगवान विष्णु धर्म के रक्षा के लिए 7 अवतार ले चुके हैं। सतयुग में 4, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, और त्रेता युग में 3, वामन, परशुराम, राम, और द्वापर युग के अंत में कृष्णा अवतार लिए थे। उनका जन्म कारागार के अंदर हुआ था। उनका माता का नाम देवकी और पिता वासुदेव थे। कंस के भय के कारण से वासुदेव जन्म के बाद उन्हें नंद के घर जाके छोड़ दिए गोकुल में, और उनका बचपन गोकुल में बीता और उनका लालन पालन यशोदा और नंद किए। 17 साल के उम्र में जब उन्हें मालूम चला कि उनके माता पिता को कंस ने कारागार में बंद करके रखा है, तो उन्हें छुड़ाने के लिए गोकुल छोड़ के मथुरा चल गए और अपने माता पिता को कारागार से रिहा करा दिए और कंस के अत्याचार से मथुरा को मुक्त कर दिए। उसके बाद ज्ञान के प्राप्ति के लिए गुरुकुल गए, और गुरुकुल से आने के बाद जब मथुरा के राजा बने तब उन्हें मालूम चला जरासंध नाम का एक राक्षस है जो बार बार मथुरा पर अटैक करता है। लेकिन कृष्णा भगवान सोचे कि यह ऊर्जा की बर्बादी है, तो वहां से छोड़ के वह गुजरात में जाकर अपना नया नगर बनाए जिसका नाम द्वारिका था। यह अलग ही कोइंसिडेंस है। भगवान कृष्णा विष्णु के 8वें अवतार थे और देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे, और उनका जन्म अष्टमी को हुआ था। इसलिए भगवान कृष्णा के जीवन से हम लोग 8 अद्भुत सीख लेंगे, जिससे हम लोग का जीवन और भी बेहतर हो सके। पहला, कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़कर आज जो है उसका आनंद लेना चाहिए। सेकेंड, कृष्णा का मानना था काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह 4 है नर्क के दरबार। इसलिए आप में भी अगर यह 4 गुण है तो इसका आज ही त्याग कर दीजिए, नहीं तो आपको यह बर्बादी के मार्ग पर ले जाएगा। तीसरा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर त्याग के लिए तैयार रहिए। चौथा, बिना विनम्रता के बड़ी सी बड़ी सफलता बेकार। पांचवा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। छठा, 5 इंद्रियों के जरिए गलत तरीके से पाया गया सुख शुरू में तो बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में वो आपको जहर की तरह खत्म कर देगा। सातवां, जिंदगी में सफलता की सबसे बड़ा राज बैलेंस लाइफ है। अगर आप अपने जीवन को बैलेंस करके रखेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। आठवां, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तब वो आपको ही कंट्रोल कर लेगा और अपना गुलाम बना लेगा। दूसरा रास्ता, वैसे तो भगवान कृष्ण अपने जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन उन कार्य में से जो सबसे बेहतर था वो था गीता का उपदेश जो अर्जुन को दिए थे। अर्जुन के माध्यम से वह पूरे मनुष्य प्रजाति को यह उपदेश दिए थे, जिससे मनुष्य लोग अपना जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकता है। गीता के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक है। विद्वानों का मानना है जो भी इंसान गीता को पढ़ लेता है या उसे समझ ले तो उसका जीवन बहुत ही सुख और शांति से बीतेगा और अपने जीवन का वो हर एक परेशानी का सामना बहुत ही आसानी से कर सकेगा। कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।